लक्ष्मी जी का क्या वो है कि उनकी एक साथ पूजा करी जाती है? देखिए, लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि उनका संबंध जो है भाई बहन का बताया जाता है। अच्छा। जी, जब आप लक्ष्मी जी के साथ देखते होंगे सरस्वती माता भी, कई बारी फोटो में हम देखते हैं कि लक्ष्मी गणेश और सरस्वती माता, तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है। अगर आपको मेटलिस्टिक लाइफ चाहिए, हमें प्रोस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम लक्ष्मी जी की तरफ आकर्षित होते हैं, हम उनकी पूजा करने लग जाते हैं ना। हमें जब अपनी बुद्धि चाहिए, बल विद्या बुद्धि दे, और हमें ऐसी चीजें चाहिए जो हम विद्या से कर सकते हैं, तो हमें गणेश जी, और बिजनेस भी बुद्धि से ही होगा, बिना बुद्धि के तो बिजनेस भी नहीं होगा, तो बुद्ध स्ट्रॉन्ग करना है तो गणेश जी की आराधना करें। तीसरी चीज होती है हम वाणी पे कैसे कंट्रोल करें। अगर हम किसी को कुछ भी गलत बोल रहे हैं, कुछ भी अच्छा बोल रहे हैं, तो मुंह से ही बोल रहे हैं, राइट? तो आप अपनी वाणी पे कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सरस्वती माता हमें बताती है। तो अगर आप देखेंगे कई बारी, तो काफी सारे लोग दिवाली वाले दिन भी या घर में कभी गृह प्रवेश करते हैं तो तीनों की फोटो लाते हैं। प्रतिमा रहती है गणेश जी की, और सरस्वती माता की, और लक्ष्मी जी की। अच्छा जी। ओके। क्या रहता है ना, जब राहु पैसा कैसे देता है उसकी एक रेमेडी बता देती हूँ। जब आपको पता है कि अंतरदशा चल रही है या कोई भी महादशा चल रही है, तो आप क्या करें, जब राहु की रेमेडी होती है, आप ना शिवालय पे जाएं, एक तांबे का लोटा लेके जल चढ़ा दें, ठीक है, शनिवार वाले दिन। और रोज करें, शनिवार से तो बहुत अच्छा है, शनिवार शनिवार जाएं, तांबे के लोटे से जल चढ़ा दें। वो जल का जो बचा हुआ पार्ट रहता है ना, थोड़ा सा हम ले आते हैं घर वापस, वो लेके जरूर आना है, उसको अपने घर की दहलीज पे छिड़क दें। अच्छा। ये अगर महिलाएं करेंगी ना, तो बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है। अच्छा। अगर आपकी अंतरदशा भी चल रही है और आप सिर्फ पानी का छिड़काव, मैंने इसमें कोई पैसा नहीं बताया कि 2 रुपए भी आपके खर्च हो जाएंगे, घर से सिर्फ फ्री का मुफ्त का पानी शिवालय पे डालना है। उस शिवालय से जो जलधारी से जो जल निकला है उसको लेके घर आ जाइए, और आते हुई सबसे पहले अपने दहलीज पे छिड़क दीजिए, और अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। आप मानेंगे ये 100% कारगर रेमेडी, और जितने लोगों को मैंने कराई है उनके घर से राहु के पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को आए हैं अंतरदशा में, जो कह रहे थे कि मैडम हमें नींद नहीं आ रही है, हमारे पैसे का लॉस हो रहा है, उनके यहाँ पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि आपका जो कोर है वो एस्ट्रोलॉजी है जी। क्योंकि हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो मनी को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, शुक्र की बात मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। शुक्र बहुत पैसा, लग्जरी, हमें प्यार हमें देता है। अगर शुक्र खराब है किसी का तो उसको पता कैसे चलेगा? शुक्र खराब होगा ना, तो वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेगा, अपनी ग्रूमिंग नहीं करेगा, अपने आप को मना ठाना के लड़का होगा तब भी, और लड़की होंगी तब भी, मेल फीमेल बोथ। उनको मजा नहीं आएगा कि यार पार्लर जाना है, क्यों जाना है, छोड़ो रहने दो, इतने लंबे लंबे हेयर ग्रोथ होगी फिर भी नहीं जाना है, आईब्रोज नहीं बनानी है तो नहीं बनानी है, आपको लग रहा है कि हेयर कट नहीं लेना है तो नहीं लेना है, बहुत टाइम से आप चले आ रहे हो, आपको मजा ही नहीं आएगा वहाँ पे उस अपने पर्सनल हाइजीन के लिए। और रेमेडी क्या हो सकती है उसमें? रेमेडी यही हो सकती है उल्टा, कि आप पार्लर जाना शुरू कर दीजिए, हर फ्राइडे आप पार्लर जाना शुरू कर दीजिए, छोटा ही काम कराइए, चाहे 50-100 रुपए का आप कोई काम करा लीजिए, पेडिक्योर करा लीजिए, मैनिक्योर करा लीजिए, लड़के हैं तो हेयर कट ले लीजिए, शेव बियर्ड जो होती है वो करवा लीजिए, कोई भी ऐसी चीज करा लीजिए जो शुक्र को एक्टिव कर देगी आपकी। छोटी छोटी रेमेडीज हैं, आप देखिए, आपकी पर्सनल हाइजीन भी अच्छी हो रही है, और आप जो है व्हाइट कलर के कपड़े पहनने शुरू कर दीजिए। ओके। व्हाइट कलर के छोटे रसगुल्ले रहते हैं ना, वो आप छोटी कन्याओं को डोनेट करना शुरू कर दीजिए, तो शुक्र शुक्र अच्छा हो जाएगा, मेल है या फीमेल है दोनों का। अच्छा। अच्छा, शनि से भी बड़ा लोग डरते हैं। शनि कौन सी ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसमें शनि खराब हो जाता है, और उसकी रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए, 7.5 ना काफी सारे लोगों को बहुत फलित भी होती है, और काफी सारे लोग होते हैं जिनको बहुत डेंट देके जाते हैं, बनते बनते काम भी बिगड़ मुझे जाते लगता हैं। है दोनों ही करके जाती है। दोनों करके जाती है। स्टार्टिंग के जो दौर रहते हैं उसमें वो परेशान करेगी, जो एंड में देखे जाएगी, क्योंकि शनि देव सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं, सबसे पुराने प्लैनेट हैं। वो क्या करते हैं कि आपको दादाजी रहते थे, नानाजी रहते थे, हमारे जो बुजुर्ग रहते थे, वो हमें सिखाते थे बहुत सारी चीजें, कि भावना ऐसे नहीं ऐसे करो। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती थी कि जो हम शायद हमें लगता था हम तो सही कर रहे हैं, बट वो गलत होती थी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शनि शनि बोला भी जाता है ना, शनि शनि काम होंगे, तो शनि शनि मतलब धीरे धीरे चीजें चल रही हैं, स्लो मोशन में चलोगे आप, बट अभी हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए सबको, हमें स्लो में तो मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी रेमेडी करनी चाहिए। जब आपको लगे कि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं और शनि की 7.5 आपको पता है कि है, छाया दान करो आप, बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने करना क्या, कटोरी लेनी है, कटोरी में अपना सरसों का तेल डाल लें, उसके अंदर एक कॉइन डाल लें, और अपनी शक्ल उसमें देखनी है, या परिवार को पूरे जितने भी लोग हैं परिवार में, सब लोग उसी एक तेल की कटोरी में अपनी शक्ल देख लें, उसको बोलते हैं छाया दान। उसको जाकर आप शनिदेव के चरणों में अर्पण कराएं, सर पे नहीं चढ़ाना। काफी सारे लोग जो है सर से, मैंने देखा सर पे तेल चढ़ाते, मैं भी मंदिर जाती हूँ तो सर से जो है तेलों की वर्षा हो रही होती है, और तिल भी वहीं पे चढ़ा रहे हैं, फूल पुष्प सारी चीजें वहीं चढ़ा रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना है। और एक और उपाय बता देती हूँ, विष्णु जी की आराधना अगर आप करेंगे 7.5 में, कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं। मैं काफी सारे लोगों को बोलती हूँ, आपके यहाँ ठाकुर गोपाल हैं जो बाल गोपाल रहते हैं, बोलते हैं हाँ जी हैं। मैंने उनकी सेवा कौन करता है कि वाइफ करती है, मैंने कहा आप करनी शुरू कर दो। नहीं मैडम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने लाऊंगा धुलाऊंगा, मैंने कहा करना शुरू करो 43 डेज तक। अच्छा। बस, और उन्होंने वो किया, और मुझे 43 डेज बाद वॉइस मैसेज करके मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि हाँ मैडम हमारा ये काम बन गया। तो आपको देखिए, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस किसी चीज में नहीं होती, आपको करना है, आपको सबको पता है कि क्या करना है, बट हम कर नहीं पाते कहीं ना कहीं। हनुमान जी से बहुत ज्यादा डरते हैं शनिदेव, सभी को पता है कहानी। हनुमान जी को आप पीपल के पेड़ के जो वृक्ष के जो पत्ते रहते हैं ना, वो ले लें 11, उस पर राम ऑरेंज वाले सिंदूर से और चमेली के तेल से मिलाकर राम 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 लिख लें सैटरडे वाले दिन, और आपको माला जो है सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के चरणों में, या उनको पहना के, अगर पहनाने दें वहां पर, या आप पंडित जी को भी बोल सकते हैं दक्षिणा देकर कि आप इनको समर्पण कर दें, वहां पर आप वो रेमेडी करके आओ, आपको शनि की 7.5 भी फलित हो जाएगी। स्टार्टिंग वाले जो दिन थे ना आपके, जो कुछ साल आपको परेशान कर रहे थे, वो आपको 11 हफ्तों में क्या रिजल्ट दे देंगे आपको पता नहीं लगेगा। सिर्फ 11 हफ्ते कर लो आप, हर हफ्ते सैटरडे। ओके। काफी सारे लोगों की ना कुंडलियां देखती हूँ मैं, दिन में 8-10 लोगों को रोज कंसल्टेशन देती हूँ, और फॉरेन के बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो जिनका ना बिजनेस वहाँ पे सेटअप है, उन्होंने घर भी ले रखे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि
कुंडली मुझे कह रही है कि शुक्र बहुत एक्टिव चल रहा है, तो उसके पास पैसे का फ्लो बहुत होना चाहिए, बहुत पैसा आना चाहिए, है ना। और राजयोग भी है कुंडली में, तो भी पैसा आना चाहिए वो, क्योंकि वो ट्रांजिट फेज ऐसा चल रहा है। बट इंसान कहता है कि मैडम बहुत पैसा आ रहा था, इस साल से मेरा पूरा डेंट हो गया। मैंने कहा आपने ऐसा कुछ किया, किसी को पार्टनर बनाया? बोलते नहीं मैम। मैंने कहा कुछ तो किया होगा, बताओ ना क्या किया। मैंने कहा आपने घर तो नहीं शिफ्ट किया? तो बोलते हाँ मैडम घर तो मैंने शिफ्ट किया है। मतलब वो वहां तक सोच ही नहीं पा रहा, उसको लग रहा है मेरी कुंडली में क्या दोष आ गया अचानक से, जो पैसा कमा रहा था वो पैसे का फ्लो मेरा क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है, या फिर वो बच क्यों नहीं रहा पैसा, कभी बीमारी हो जा रही है, घर में नेगेटिव चीजें आ जा रही हैं, पति पत्नी में कलेश हो जा रहा है, ये बहुत सारी चीजें हो रही थी उनके साथ। तो इस तरीके के लोग मेरे पास बहुत आते हैं कि जिनकी कुंडली बहुत कुछ कह रही होती है बट उनको रिजल्ट वो नहीं मिलते, तब वास्तु का रूल आता है। कल ही मैं रात को एक मेरे फॉरेन के क्लाइंट उनसे बात करी थी, तो सेम प्रोसेस यही वाला फॉलो हो रहा था जो मैंने आपको स्टोरी बताई। तो मैंने उनको बोला आप अपने घर को चेक कीजिए कि आपके घर में कितनी नेगेटिविटी है, आप कहीं घर में आके तो नहीं लो फील करते हो और ऐसा लगता है कि बाहर काम करो तो मजा आ रहा है। बोलते हाँ मैडम ऐसा तो होता है, मेरे हस्बैंड भी सेम चीज बोलते हैं, मैं भी सेम चीज बोलती हूँ। तो मैंने कहा अपना घर का जो है पहले वास्तु कराओ, अच्छा मुझसे नहीं तो किसी और से कराओ, खुद करो, बट चेक करो कि वहां पर क्या चीज सही से रखी है डायरेक्शन वाइज आपने। वो बहुत डिपेंड करता है कि आपने पैसे की जगह पे जहां पैसा बचना चाहिए था उस डायरेक्शन में आपने टॉयलेट बना दिया। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, सोचिए रिश्ता जो हस्बैंड वाइफ का है वो बहुत लंबा होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने शादी करी कल हमारा डाइवोर्स हो जाए। इश्यूज जब ज्यादा आने लग जाए ना तो आपको सबसे पहले तो भोलेनाथ की और पार्वती माता की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके राहु एक्टिव हो रखे होंगे उस फेज में कि आप लड़ाका हो रखे होंगे, आपको लड़ाई करने में बड़ा मजा आ रखा होगा, तो आर्ग्यूमेंट्स तभी होंगी, है ना। मन शांत होगा, चंद्रमा इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाती है फीमेल, चंद्रमा की जो फेज आती है तो वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, उनको एंजाइटी इश्यूज पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, साइकिक अटैक्स भी आते हैं उनको। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो ग्रहों का ट्रांजिट होता है ये अपने घर के बेडरूम में कभी खाना नहीं खाना है। मैं कितने सारे लोगों को टोक चुकी हूँ और पूछ चुकी हूँ कि आप अपने बेडरूम में खाना तो नहीं खाती हैं। अच्छा, फीमेल्स को क्या आदत होती है, टीवी बेडरूम में लगा है, हस्बैंड चले गए, बच्चे चले गए स्कूल, तो वो वहाँ पे बैठ के अपना एंजॉय करके पराठा वगैरह ब्रेकफास्ट कर रही हैं। वो आपको एक तो बीमारी देगा, और आप बेडरूम एक ऐसा जगह जहाँ प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं हस्बैंड वाइफ, राइट, आप उसको अगर खाने वाली जगह बना दोगे, डाइनिंग टेबल बना दोगे, तो वो आपको 100% आपके घर में कलेश देगा, रिलेशनशिप इश्यूज देगा। लेकिन राहु की वजह से आपको अपर बॉडी के पोर्शन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, शनि की वजह से आपके पैल्विक रीजन में नीचे रीढ़ की हड्डी से नीचे नीचे पैरों में दिक्कत होगी, आपको काफ मसल्स में दिक्कत होगी, घुटनों के दर्द में आपको जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि दिक्कत आ रही है। ठीक है, इमोशनल हो गए, चंद्रमा खराब होगा तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो मैं पूछ लेती हूँ चंद्रमा मेरे को दिख रहा है खराब है, तो मैं बोलती हूँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है बीपी की, शुगर की, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत इमोशनल हो रहे हो तो हार्ट में कुछ दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन हो रहा है, तो वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब आपको इन सब चीजों का एक अचूक रेमेडी बता देती हूँ। कोई भी ग्रह चल रहा है तो आप अचूक रेमेडी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट सबके घर में होता है, नॉर्थ ईस्ट में जो है अपनी जो मेडिकेशन चल रही है अगर आपकी, या दवाइयां हैं, दवाइयों के पर्चे हैं, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रख दो। अच्छा, मैं लोगों को देखती हूँ साउथ में रखे होते हैं उन्होंने, किचन में रखा होता है, किचन के पास कोई वाटर बना देंगे उसमें रख देंगे, या हमने अपने बेडरूम में रखी होती है वेस्ट की डायरेक्शन, जो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, जहाँ पे हमें हर चीज की प्राप्ति हो सकती है, उस डायरेक्शन में आपने दवाइयां रख दी। अब आप तो आमंत्रित कर रहे हैं ना उस चीज को, मैनिफेस्ट करें या ना करें, यूनिवर्स तो देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे मुझे रखा है तो मैं तो यही चीज आपको मल्टीप्लाई करके दूंगा। वहाँ पे आप पैसा रखिए, वो दुगना होगा। तो मेडिकेशन रखनी कहाँ है, मेडिसिन का प्लेसमेंट कहाँ करना है, वो बहुत जरूरी है, तो उससे बेटर होगी, उससे बेटर चीज हो जाएंगी। अच्छा, अभी आपने एक टर्म यूज किया मैनिफेस्टेशन, आजकल ये बड़ा से आपके चैनल के माध्यम से सिखा देती हूँ कि करना क्या कुछ नहीं है आपको, कोई भी चीज मैनिफेस्ट जहाँ पे आप करना चाहते हैं, कोई भी जॉब करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं आप, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, उसको अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगा दो लिख कर व्हाइट शीट पर, या फिर आप क्या कर सकते हैं वेस्ट की तरफ फेस करके उस चीज को विजुअलाइज करना शुरू कर दो। अब करना कब है, ठीक है, दिन में कभी भी कर सकते हैं, अगर रात को करें 11 बजे के 11 मिनट पर तो वो चीज आपको बहुत जल्दी मिलेगी। 11 बज के 11 मिनट पे आपको शुरू कर देना है, अंधेरा रूम करना है बिल्कुल, और उसको कितनी देर के लिए, 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स रात को, 5 मिनट सुबह, बट उसके बाद आपको सिर्फ सो जाना है, फिर आपको फोन नहीं चलाना जो हमारी आदत है आजकल फोन चलाने की, वो नहीं करना है आपको। सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करो उस टाइम पे और सिर्फ सो जाओ। आपने मैनिफेस्टेशन किया और सो गए, आप सुबह उठे मैनिफेस्ट किया, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बेस्ट है, वो चीज आपको यूनिवर्स दिलाने में ना जुट जाएगा, बट कर्म जरूर करने हैं साथ में।